नरेंद्र बाबू मयंक के पैरों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोले, माफ करना बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया। अभी तुम्हारे जूतों को अपने गमछे से साफ कर देता हूँ। कि तभी मयंक ने जोर से लात मारते हुए कहा, क्यों बुढ़ाऊ, हाथ में जान नहीं है क्या? कुछ शर्म बची है कि नहीं? जब देखो तब पैसे मांगता रहता है और एक काम कहो तो ढंग से नहीं करता। इससे तो अच्छा तू मर ही जाता। कम से कम हमारे सर से तेरा बोझ तो कम हो जाता। कि तभी नरेंद्र बाबू की बहू रिया ने प्रवेश किया और नरेंद्र बाबू के सिर पर जोर से कटोरा फेंकते हुए अपना हाथ नचाते हुए बोली, कहीं जाकर भीख मांगो। वैसे भी तुम्हारी हमारे साथ रहने की कोई हैसियत नहीं है। रिया नरेंद्र बाबू का पैर पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। नरेंद्र बाबू के बदन पर ढेरों चोट आ जाती है। तभी रोते चिल्लाते हुए नरेंद्र बाबू बोल रहे थे, बहू, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, हम पर दया करो। कि तभी अंदर से आवाज आती है, कहीं भी जाकर भीख मांग लेना, कम से कम 2 रोटी तो कमा ही लेगा। नरेंद्र बाबू कटोरा लेकर वहां से मंदिर चले गए। रोज सीढ़ियों पर उस कटोरे में कोई 1 तो कोई 2 रुपया डालकर चला जाता। कि तभी किसी भले इंसान ने उनकी मदद की और उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया। वहीं उनके बेटा बहू का व्यवसाय ठप हो गया था। दोनों कंगाल हो चुके थे। उस घर को बेटा बहू ने बेच दिया जिस घर में नरेंद्र बाबू की ढेरों यादें जुड़ी थी। सामने से आ रही चमकती गाड़ी में जब नरेंद्र बाबू को देखा तो बेटा बहू दोनों के पैरों तले जमीन सरक गई और दोनों लालच में आकर माफी मांगने दौड़े चले आए। नरेंद्र बाबू ने भी मयंक को जोर का तमाचा जड़ते हुए कहा, तुम भी अब कटोरा लेकर भीख मांगो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जल्द से जल्द मेरा ये आशियाना खाली करके निकल जाओ। और मयंक बेटा, तुम क्या कह रहे थे? मैं तुम पर बोझ हूँ। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझे किसी बोझ को नहीं पालना। निकलो मेरे घर से।